देवभूमि उत्तराखंड की मनोहर पहाड़ियों, सुंदर वादियों में प्रकृति ने अपना सर्वोत्तम सौंदर्य बिखेरा है। इस अद्भुत सौंदर्य में विचरण करती हैं कई देवी देवताओं की शक्तियाँ। सदियों से पूजे जाने वाले ये देवी देवता बड़े शक्तिशाली माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाने वाले नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान के सम्मान में एक पुराण की रचना हुई है, तो इससे इनके महत्व को आंका जा सकता है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के आतंक से प्रजा बड़ी व्यथित थी, तो भगवान की कृपा से उसी के घर में एक ऐसा नेक मार्गी बच्चा उत्पन्न हुआ जिसने पिता के अन्याय का प्रतिरोध किया। पिता ने उसे समझाया, लेकिन प्रहलाद नाम के उस बालक ने सत मार्ग को अपना लक्ष्य बना दिया। क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। बहन होलिका के हाथों प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया गया। जागोरा की साइयाँ मार न सके कोई, प्रहलाद बच निकला। तो हिरण्यकश्यप ने एक लौह खम्भ को गर्म किया और प्रहलाद को उसमें बांधना चाहा। पुराणों के अनुसार खम्भा फटा और नरसिंह भगवान उससे उत्पन्न हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। ये सारांश है पुराणों का। भगवान नरसिंह के गुणों का बखान गढ़वाल कुमाऊं की जागरों में सुनने को मिलता है। इन जागरों में निहित होती है एक कथा। उन्हीं कथाओं में से एक कथा है। शंभु कैलाशवासी अविनाशी शिव ने केसर का एक बीज बोया। बतौर जागर उसे पानी से पनियाया, दूध से सींचा। सूरज की किरणों ने उसे ऊर्जा दी, तो सोनपंखी गरुड़ ने छाया। अब उसमें से अंकुर फूटा, एक पत्ता, दो पत्ता, डाली बढ़ी। माँ पार्वती ने उसका नाम रखा कलिवर। कलिवर डाली बढ़ी, ऋतु प्रभा पर उस पे फूल खिले। एक दल, उस पर 9 रंग के फूल, 9 रंग के फूल पर एक फल लगा। गोरखनाथ के शिष्यों ने उसे तोड़ना चाहा, पर तोड़ नहीं पाई। तब गोरखनाथ ने तेज बल वाले उस टिमरू के सोटे से उस पर प्रहार किया। फल 9 खंडों में विभक्त हुआ। 9 खंड 9 स्थानों में गिरे और उत्पन्न हुए 9 नरसिंह। स्थान विशेष में उत्पन्न उनका नाम उसी स्थान के अनुसार पड़ा। पहला टुकड़ा गिरा केदार की कौड़ी में, उत्पन्न हुआ केदारी नरसिंह। दूसरा गिरा जोशीमठ में, तो जोशी नरसिंह उत्पन्न हुए। तीसरा गैखंडा गिरा, प्रचंड नरसिंह हुए। ऐसे ही दूध की कुंडी से दूधिया नरसिंह, गंगा स्यांस से डोंडिया नरसिंह और खारा की कुंडी से खरड़िया नरसिंह उत्पन्न हुए। एक अन्य जागर में भगवान नरसिंह सन्यासी बाबा हैं। वो सन्यासी जो कत्यूरी राजा अशांति देव से उनकी राजधानी जोशीमठ को छीन लेता है। साधु और कमजोर तबके के लोगों से कॉन्वेंस कर उनको एकत्रित कर ये सन्यासी तुर्कों के इक्वल एक सत्ता हासिल कर देता है और उनको चैलेंज करता है। इस सन्यासी नरसिंह की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं भैरवनाथ, हनुमंतनाथ, मेमंदा पीर, अजयपाल और दूसरे लोग। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि जब जोशीमठ स्थित नरसिंह मूर्ति का हाथ कट जाएगा तो विष्णुप्रयाग के समीप पटमिला में जय विजय पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। तब भूषबद्री में बद्र विशाल की पूजा होगी। एक जागर में ये वर्णन है कि जब गुरु गोरखनाथ केदारखंड आए तो 9 भाई नरसिंह उनके शिष्य बन गए और गुरु से उन्होंने शक्तिशाली विद्या सीखी। महाकाली के मंत्र, बोगसाड़ी विद्या सीखी। एक अन्य कथा में नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी की दिव्य श्रीफल से उत्पन्न हुए। यहाँ भी 9 भाइयों का जिक्र है। सबसे बड़ा दूधिया नरसिंह और सबसे छोटा डोंडिया नरसिंह बताया गया है। जागरों में नरसिंह के साथ 9 नाग, 12 भैरव, 18 कलुए, 64 योगिनी, 52 बयाल, 56 कोट कालिंका की शक्ति चलने की बात बताई गई है। इस महान देवता में 14 सिद्धों की शक्ति निहित है। एक मतानुसार गढ़वाल कुमाऊं में पूजे जाने वाले नरसिंह पौराणिक दशावतारी नरसिंह से भिन्न बिल्कुल अलग एक नाथपंथी साधु हैं। इस पर कई किताबों में लिखा गया है कि यहाँ भगवान नरसिंह की नहीं बल्कि नाथपंथी एक सिद्ध की पूजा होती है। शायद यहाँ प्रचलित जागरों का अध्ययन कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है।
उत्तराखंड में पूजे जाने वाले नरसिंह भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। पहले देखते हैं ये नाथपंथी हैं कौन। नाथपंथ भारत में संभवतः 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ। नाथपंथ में आदिनाथ भगवान शंकर को और आदिगुरु दत्तात्रेय को कहा जाता है। महान स्वयं के पुत्र दत्तात्रेय ने ही उस वक्त वैष्णव और एवं शैव धर्म संप्रदाय में समन्वय स्थापित कराया था। जब यहाँ कई मत प्रचलित थे, यहाँ तक कि वैष्णव और शैव संप्रदाय भी अलग अलग मतों में विभक्त था। बौद्ध धर्म में वज्रयान, महायान, थेरवाद यानी कि कई हिस्से थे, तो दत्तात्रेय ने सभी संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और आदि गुरु कहलाए। फिर इस परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ अगले व्यक्ति आए और उसके बाद उनकी शिष्य गोरखनाथ। सबसे बड़ी बात है कि मत्स्येंद्रनाथ ने विभिन्न संप्रदायों की एकता की सूत्र में बांधने में बड़ी कामयाबी भी हासिल की। उनके शिष्य गोरखनाथ ने योग, विशेषकर हठ योग को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। गोरखनाथ ने मध्यकालीन समाज में भक्ति से समाज का रुख योग की तरफ मोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। हठ योग से उन्होंने कई चमत्कार जनता के सम्मुख रखे। लेकिन कुछ समय बाद भक्ति आंदोलन फिर से चरम पर सारे देश में फैलने लगा। ये वही समय था जब गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में देश के बाकी हिस्सों से लोग आ रहे थे और उनके साथ आ रहा था नया ज्ञान और नए विचार। वज्रयान और नाथपंथी विचारों या परंपराओं ने देवभूमि के कई देवताओं के स्वरूप को बदला। जनमानस अपने इष्ट की परिकल्पना उन चमत्कारिक साधुओं की श्रेष्ठता से करने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहानी कथा पर कल्पित हुई। कहानी का मूल एक रहा पर उनके कथानक में अंतर आ गया। यूं के हित की जड़ तो एक रही पर शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलने से विभिन्नता आ गई। उसका ये परिणाम हुआ कि हर देवताओं की जागरों में अंतर आ गया। क्षेत्रानुसार, परंपरानुसार और भाषानुसार ये अलग अलग हो गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि देवभूमि की परिकल्पना बिंदु में पुराण और हिंदू शास्त्रों की देव नहीं हैं। नरसिंह भगवान में जो 84 सिद्धों की परिकल्पना की गई है वो नाथ साहित्य से आया है, लेकिन 64 कालिकाओं की परिकल्पना पुराणों से। देवता की ध्वनि आदेश शब्द पुराणों से आया है। आदेश मीन्स शिव समर्थक, आदेश अदेशी से बना हुआ है और अदेशी भगवान शंकर का नाम। नरसिंह जागरों में अपभ्रंश के रूप में माता कालिका, पिता भस्मासुर कहा गया है, तो ये दोनों शब्द भी पौराणिक हैं। ऐसे कई शब्द हैं जो ये साबित करते हैं कि गढ़वाल में पूजे जाने वाले नरसिंह पौराणिक हैं। धन्यवाद। आप